नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके लिए अखिलेश यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लामबंद करने में जुट गए हैं। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। यूपी में एक बार फिर से अपनी सत्ता वापसी के जुगाड़ में लगे अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए समाजवादी पार्टी जातिगत समीकरणों को साधने में जुट गई है। विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लामबंद करने की नई रणनीति बना ली है। इसके तहत प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटकर अभियान शुरू किया गया है। इसकी कमान पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी डॉक्टर राजपाल कश्यप ने संभाली है। समाजवादी पार्टी अब विधानसभा क्षेत्रवार कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। साथ ही वो अति पिछड़ा वर्ग के कार्यकर्ताओं के घर भी जा रही है। अभियान के जरिए जातीय गोलबंदी के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सियासी समीकरण की थाह भी ली जा रही है। इसकी शुरुआत पूर्वांचल से हुई है। सपा पिछड़ी जातियों को अपना आधार वोट बैंक मानती है, लेकिन विपक्षी दल यादव मुस्लिम को छोड़ अन्य जातियों में किसी न किसी रूप में सेंधमारी करने में सफल होते रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद हुई समीक्षा में ये बात सामने आई कि अति पिछड़े वर्ग का वोट बैंक पार्टी के हिस्से में नहीं आ पाया था। ऐसे में चुनावी समर शुरू होने से पहले ही इस बार इन जातियों की गोलबंदी शुरू हो गई है। सपा ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लामबंद करने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इसमें विधानसभा क्षेत्रवार अति पिछड़ी जातियों पर खास फोकस किया जा रहा है। इसी आधार पर संगठन में भी भागीदारी बढ़ाई जा रही है। राजपाल कश्यप सुल्तानपुर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली में विधानसभा क्षेत्रवार सम्मेलन कर चुके हैं। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लेकर सपा के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ बीजेपी और बसपा ताल ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जाति के नए संगठन भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। ऐसे में सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जरिए इस आधार पर वोट बैंक को सहेजने में जुट गई है। अति पिछड़ी जातियों में अलग अलग सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। प्रदेश का जातीय गणित देखा जाए तो करीब 52% वोट बैंक पिछड़ी जाति का माना जाता है। इसमें करीब 42% गैर यादव वोट बैंक है। ये वोट बैंक समय के साथ अलग अलग पार्टियों के साथ जाता रहा है। इसके अलावा जातियां अलग अलग पॉकेट में निर्णायक भूमिका में है। सियासत पर नजर रखने वालों का तर्क है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पिछड़ा वर्ग को आकर्षित करने में कामयाब रही है। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा इस वर्ग को अपने साथ जोड़े रखने को लेकर चौकन्नी हो गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी के जातिगत समीकरण को जबरदस्त तरीके से साधा था, जिसका नतीजा समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में मिला भी और सपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार यूपी में बनाई। लेकिन सत्ता में आने के बाद एक एक करके सपा के सारे जातिगत समीकरण ध्वस्त हो गए थे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव एक बार फिर से यूपी के जातिगत समीकरणों को साधकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जातिगत समीकरणों को साधकर यूपी में बीजेपी की योगी सरकार को टक्कर देने की कोशिश में है। लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जिस तरीके का सामाजिक ताना बाना बुना है, उससे अखिलेश यादव के लिए चुनाव में राहें आसान होने वाली नहीं है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।